दोस्तों आजकल जो है क्रेडिट कार्ड एक शौक बन गया है और सभी लोग चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड लें। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हमको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड किस बैंक का लें ताकि हमको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और कम से कम खर्च लगे। जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो हमको कम देना पड़े। तो SBI जो सिंपली क्लिक रुपए क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि खुद मैं सिंपली क्लिक रुपए क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूं और उसके बारे में बेनिफिट्स में बताऊंगा। ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है इसका सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ का होता है। ये सालाना होता है। जब सिंपली क्लिक रुपए क्रेडिट कार्ड जब आप लीजिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ का फर्स्ट में चार्ज लगेगा। उसके बाद से एनुअल चार्ज भी 499 रुपीज़ का लगेगा। लेकिन आगे चल करके ये जो 499 रुपीज़ है ये भी माफ़ हो जाता है, ये भी नहीं लगता है। तो किस प्रकार से माफ़ होता है, किस प्रकार से हमको क्रेडिट कार्ड लेना है, किस प्रकार से उसको यूज करना है, कितना हमको लिमिट्स मिलता है, टोटल जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब आप लोगों को मिलता रहेगा। इसमें दो तरीके होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। एक तरीका क्या होता है कि अपने खुद से मोबाइल से ऑनलाइन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि ब्रांच में SBI के जो ब्रांच होता है उसमें एक क्रेडिट कार्ड वितरण करने वाले, लोगों को क्रेडिट कार्ड दिलाने वाले एक एजेंट होते हैं और वो रहते हैं कमीशन पे। उन लोगों का कम सैलरी रहता है लेकिन इंसेंटिव और कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो उससे हम संपर्क कर सकते हैं। वो व्यक्ति तो खुद क्लाइंट को ढूंढते रहते हैं कि हम किसी को पकड़ें और किसी को हम क्रेडिट कार्ड दें ताकि उससे हम कुछ बेनिफिट्स कमा पाएँ। तो अगर आपको संपर्क हो जाता है उस व्यक्ति से तो आपको क्या कर देना है कि 499 रुपीज़ वाला जो सिंपली क्लिक रुपए क्रेडिट कार्ड वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसको हमको चाहिए। वो अप्लाई करके देखेंगे। और कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं, ये हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। जैसे कि मान लीजिएगा आप CSP चलाते हैं या ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है। अब सपोज दैट आपका SBI में खाता है, जैसे कि मेरा SBI में खाता था और उसमें हम ट्रांजैक्शन बहुत हाई कर दिए हैं। अब किस प्रकार से ट्रांजैक्शन, तो हम चलाते हैं CSP, स्पाइस मनी यूज करते हैं। तो और स्पाइस मनी जब हम स्पाइस मनी यूज करते हैं तो उसमें डेली बाय डेली लोन रिपेमेंट कर दिए, किसी का अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर दिया आधार EPS से, उसमें हमको कुछ बेनिफिट्स भी मिल गया और इसमें जो ट्रांजैक्शन है हाई ट्रांजैक्शन शो करने लगेगा। तो जब हम कहीं से पहले लोन लिए होंगे तभी हमारा स्कोर बना होगा। कहीं से अगर हम लोन पहले नहीं लिए हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हम नहीं लिए हैं, तो मेरा स्कोर नहीं दिखाई देगा, सिविल स्कोर। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि हम चाहे मोबाइल या क्रेडिट कार्ड कहीं से कुछ परचेज कर लें ताकि हमारे नाम पे सिविल स्कोर शो करने लगे। अगर सिविल स्कोर आपका 760 से प्लस है और साथ में CSP चलाते हैं, साथ में SBI में अकाउंट है, तब तो इसका क्रेडिट कार्ड लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब आपका अप्लाई होगा क्रेडिट कार्ड के लिए तो उसमें जो है आप भले ही सैलरी नहीं है, सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी पे कहीं काम कर रहे हैं, आपका जॉब है, सैलरी आ रहा है तो सैलरी स्लिप है तो ठीक है। लेकिन सैलरी स्लिप भी नहीं है, अगर इस प्रकार से CSP चलाते हैं, SBI में अकाउंट भी है, 760 प्लस आपका सिविल स्कोर है, तो आपको ये कार्ड आराम से मिल सकता है। इसमें करना कुछ नहीं है, उन लोग से उससे अप्लाई करवा देना है। अप्लाई करने के बाद से ये आपको कार्ड मिल जाएगा। और इसमें बेनिफिट्स के बारे में समझिए, कौन कौन सा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि अगर आप इसमें पेट्रोल पंप पे कुछ खरीदारी पेट्रोल पंप पे ऑयल भरवाते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदारी करते हैं
तो अगर एक मोबाइल भी ऑनलाइन खरीदारी कर लिए तो कम से कम 1000 रुपया का आपको छूट मिल सकता है। उसके बाद से अगर आप 1 महीने के अंदर उस पैसा को चुका देते हैं तो 1 रुपया आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी 45 दिन आपके पास टाइम रहता है। जो पैसा आप क्रेडिट कार्ड से यूज किए हैं फिर क्रेडिट कार्ड में डाल देते हैं तो आपको 1 रुपया का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से इसके बारे में समझ लीजिए, जो हम बताए हैं कि 499 रुपीज़ का चार्ज आपको देना पड़ेगा हर साल, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब कैसे छुटकारा मिल जाएगा? तो अगर एक साल में आप 50,000 का खरीदारी कर लेते हैं तो उसमें रिवार्ड्स पॉइंट तो मिलता ही है। 10x 5x ये रिवार्ड्स पॉइंट मिलता है। एक रिवार्ड्स पॉइंट का मतलब होता है 0.25%। एक रिवार्ड पॉइंट्स का होता है। एक साल में 50,000 का खरीदारी कर दिए तो इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा 499 रुपीज़ का। एनुअल मेंटेनेंस ख़त्म और परमानेंट के लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है आपका, बशर्ते आप अपने ज़िंदगी में ये ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी आप लोन लेते हैं, चाहे मोबाइल ले लेते हैं या ऑनलाइन कहीं से लोन ले लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी EMI तोड़िएगा नहीं। भूल करके भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, या आपके खाता से डिडक्ट हो रहा है तो उसका बाउंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 3 तारीख का पैसा 3 तारीख को हमको पैसा हमारे अकाउंट से कटने वाला है, तो हम 2 तारीख को या 1 तारीख को अपने अकाउंट में पैसा डाल देंगे, तब जाकर के ये 3 तारीख वाला पैसा कटेगा। अगर 3 तारीख का पैसा 3 ही तारीख को डालेंगे तो ये खाता से नहीं कटेगा। तो ये बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।